ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू आपको लाना है सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो सीख गए हैं कि हमको जो LHS रहता है वो RHS के इक्वल लाना रहता है। तो यहाँ पर LHS कौन सा हिस्सा है? तो जो LHS है वो हमारे किसके बराबर है बच्चों? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। आप सभी को मालूम होता है इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं? पहले हम पूरा अंडर रूट चला लेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई किसका करते हैं बेटा? नीचे 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए का इंटू ऊपर भी होगा, और सेम 1 प्लस साइन ए का इंटू नीचे भी होगा। और यदि यहाँ प्लस होता तो 1 माइनस साइन ए का इंटू ऊपर होता और 1 माइनस साइन ए का इंटू नीचे होता। तो यहाँ पर दो टर्म है तो दो टर्म को ब्रैकेट में, यहाँ पर भी दो टर्म को ब्रैकेट में, यहाँ दो टर्म है दो टर्म को ब्रैकेट में, और यहाँ दो टर्म है यहाँ दो टर्म को ब्रैकेट में। अब देखो आपको इस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन ए दिख रहा है, तो दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल एकदम सेम दिख रहे हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 इंटू में पावर ऐड हो जाती है तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस साइन है। देखो यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है क्या? नहीं, यहाँ पावर चाहे 1 1 हो ये ऐड क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। पर यहाँ पर हमको एक आइडेंटिटी लगती नज़र आ रही, दैट इज़ a माइनस बी और a प्लस बी। एक ब्रैकेट में माइनस है और एक ब्रैकेट में प्लस है। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होती है? यदि हम 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन ए में एक आइडेंटिटी लगाए तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b क्या है आपका साइन है, तो साइन ए का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे अपॉन में? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम अगली स्टेप करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम सभी को मालूम है ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। पता है आपको किसके बराबर होता है? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यदि मैं साइन स्क्वायर ए को उधर पहुँचा दूँ तो देखो कॉस स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पर इक्वल 1, और साइन स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस आ गया। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए। मतलब जो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है मैं उसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर ए। और आप सभी को मालूम है यदि हम कॉस ए का स्क्वायर कर देते हैं ऐसा तो वो किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम करते हैं, अब दोनों के जो रूट चढ़ा था वो हम अलग अलग कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए को अभी मैंने बताया कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर, तो कॉस ए ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये होल स्क्वायर से ये रूट खत्म, ये होल स्क्वायर से ये रूट कट। अब हमारा जो बचा वो क्या बचा? ऊपर 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बचा? कॉस ए। ये जो भी हम रफ वर्क में कर रहे हैं इस साइड। अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस है। अब एक बार 1 के अपॉन में अपन कॉस ए रख देंगे, प्लस एक बार साइन ए के अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो कॉस ए रख देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए आप सभी को मालूम है क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? सेक ए प्लस साइन ए कॉस ए आपको मालूम है क्या होता है? साइन अपॉन कॉस ए दैट इज़ tan ए। तो क्या आ गया हमारा? सेक ए प्लस tan ए। तो देखो हमने LHS सॉल्व किया तो आखिरी में जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो RHS के बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो LHS है वो इक्वल टू RHS है और दोनों ही किसके बराबर आ रहे हैं? दैट इज़ सेक ए प्लस tan ए। ठीक, थैंक यू।